हिंदुस्तान और दुनिया भर के बाजारों पर गहरी पकड़ और समझ रखने वाले गुरमीत चड्ढा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत थोड़ी आज अमेरिका से की जाए। नमस्ते सर। क्योंकि फेड की मीटिंग हो चुकी है, मीटिंग होने के बाद उनकी कमेंट्री भी आ चुकी है, आपने क्या पढ़ा समझा और आगे के लिए क्या डायरेक्शन सर आप अमेरिका से ले रहे हैं? अनिल जी, मुझे ये लगता है कि ये पॉज थोड़ा एक्सटेंडेड होने वाला है, जो कि यूएस के बाजार को भी लगता है, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन का उनका बास्केट देखेंगे तो हाउसिंग सर्विसेज का बहुत ज्यादा वेटेज है वहां पे। और हाउसिंग सर्विसेज में जो क्यूएनए हुआ फेड की तरफ से, तो उन्होंने बात करी डिसइंफ्लेशन की। तो मुझे लगता है जैसे जैसे हम जुलाई अगस्त में जाएंगे, ये चीज थोड़ी सी और डेटा के रूप में आएगी। और क्योंकि उन्होंने 11 हाइक किए हैं, तो आप एकदम से स्टांस में ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने, क्योंकि उनका स्टांस ये रहा है कि इन्फ्लेशन पे हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। तो मुझे लगता है कि यूएस में जो पॉज है एक्सटेंडेड होने वाला है। फेड फ्यूचर्स पहले डिस्काउंट कर रहा था कि रेट कट्स इसी साल होंगे, जो कि अब नहीं कर रहा है, और फेड फ्यूचर्स काफी एक्यूरेट रहा है प्रोजेक्शन देने में। तो मुझे लगता है कि यूएस में भी थोड़ा पॉज आएगा, जो कि इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया है उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। हमने देखा मई में ऑलरेडी 44,000 करोड़ का इनफ्लो आया है। तो जब एफआईआईज आते हैं तो आते भी बल्क में। आप देखिए, निफ्टी 100 जो है करीबन करीबन 10% ऊपर है Q1 में, जो मई में फ्लोज आए उसकी वजह से। तो मेरा ये मानना है कि ओवरऑल पॉज शायद देखने को मिलेगा, और शायद और रेट हाइक्स यूएस में ना देखने को मिले। पॉजिटिव है कि रेट हाइक्स ज्यादा होंगे नहीं, डरने घबराने की जरूरत है नहीं, भले फेड चेयरमैन ने कुछ भी कहा हो। अच्छा, ऐसे में सर ये जो एफआईआईस का मूड थोड़ा खरीदारी का बना है, मई महीने में भी पैसा लगाया है, जून में भी लगा रहे हैं, है अभी इनके पास और पैसा लगाएंगे सर? सर बिल्कुल, इतना ओवरवेट कंसेंसस है इंडिया पे। आप देखिए अगर जी। पूरे इमर्जिंग मार्केट बास्केट्स पे, और पिछले 2 साल में उनका जो ओनरशिप था, अगर आप निफ्टी 200 कंपनीज का देखें, तो करीबन करीबन 23% से 18% आ गया था। तो बिल्कुल है। और थोड़ा सा आप रिलेटिव भी देखना होता है। इंडिया एक ऐसा मार्केट है अनिल जी, जो लंबे समय तक 11-12% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ दे सकता है। वो चीज बाकी जगह नहीं है, काफी एरेटिक है। हमने देखा है चाइना में पिछले 3-4 साल से प्रॉब्लम है। यूएस में ग्रोथ सॉफ्ट होगी, रिसेशन ना आए भले। और जर्मनी में हमने देखा 2 क्वार्टर का प्रिंट नेगेटिव है, तो टेक्निकल रिसेशन है। तो जो मार्केट सस्टेनेबली डबल डिजिट ग्रोथ दे सकता है नॉमिनल जीडीपी में, वहां पे ओवरवेट आप बने भी रह सकते हैं और ओवरफ्लोज भी आ सकते हैं। तो अब भारत के बाजार ही ऐसे हैं जो मजबूती के साथ टिके हुए ग्रोथ दिखा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पैसे तो आते रहेंगे, एफआईआईस भी पैसा लगाएंगे और हमारे मार्केट ज़्यादा बेहतर है दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले में। अच्छा सर, बेहतर होते होते हम लाइफ टाइम हाई के नज़दीक पहुंच गए। निफ्टी पे मुश्किल से 100 पॉइंट बचे हैं, बैंक निफ्टी नया बना ही चुका है, थोड़ा करेक्ट हुआ है। अब क्या? क्योंकि बहुत बार लोगों को लगता है लाइफ टाइम में हाई पे पुराने वापस आए बड़ी मुश्किल से 18-21 महीने बाद, अब तो वापस थोड़ा यहाँ पैसा बुक कर लें, प्रॉफिट बुक कर लें, नीचे आ जाएगा, चलेगा नहीं चलेगा, बढ़ भी गए तो एक मन में वो रहता है एक प्रॉफिट बुकिंग करें या फ्रेश पैसा लगाने का अभी भी मौका है? मेरा ये होगा कि शायद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है इस रेंज में। थोड़ा स्टैगर्ड अप्रोच रखें, टाइमिंग करके। हमने देखा है कि अगर आप बेस्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशन अगर मिस कर जाएं साल के, तो रिटर्न आधा रह जाता है मार्केट से। और देखा हमने मई और जून में कैसे बाजार ने बाउंस बैक किया। और ये प्रीवियस हाई से कंपेयर करना अनिल जी शायद सही नहीं है। ये साल हमने 865 के आसपास ईपीएस पे, 824 के आसपास ईपीएस पे एग्जिट किया। ये साल 960-970 ईपीएस की बात हो रही है। तो पहले हम 27 टाइम्स थे, अभी हम 20-21 टाइम्स है। तो वैल्यूएशन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और हमें लगता है कि 15-16% अर्निंग ग्रोथ आएगा। तो जिस वजह से अगर आप मार्केट को आप देखें तो वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो पिछले हाई और इस हाई को ज्यादा कंपेयर नहीं करना चाहिए। और बहुत स्ट्रॉन्ग रोटेशन हुआ है। आईटी शायद आपको 15,000 निफ्टी पे मिल रहा है, बैंक्स जो है वो शायद 19,000 निफ्टी पे है। तो थोड़ा से पॉकेट्स आपको चूज करने पड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि इंटरेस्ट रेट्स अभी नीचे जल्दी नहीं आएंगे। तो अर्निंग ग्रोथ जहां पे आप हैं वहां पे अर्निंग ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। बाजार उसको रिवॉर्ड कर रहा है, चाहे वैल्यूएशन थोड़े से ज्यादा भी हो। और थोड़ा सा कुछ पॉकेट्स में हमें केपेक्स रिवाइव होता हुआ दिख रहा है। अब जैसे आप लास्ट मंथ देखें तो 2.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स हुए हैं, जिसमें से 80% प्राइवेट है। अभी तक गवर्नमेंट जो है वो फ्रंट लोड कर रही थी, सारा हैवी लिफ्टिंग कर रही थी। अब हमने इनको देखा है, हमने पावर में देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा है, कुछ हद तक सीमेंट्स में देखा है। तो प्राइवेट प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट बढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना है ये कैपेक्स साइकिल जब स्टार्ट होती है तो ये थोड़ी लंबी होती है। तो ये है आपके लिए इस वक्त लाइफ टाइम हाई पर ये ध्यान में रखें। अच्छा सर, अब बताइए,
इस मार्केट में क्या पसंद आ रहा है आपको? कहाँ पर आपको लगता है अभी भी अच्छे मौके हैं पैसा लगाने के? तो अनिल जी, एक मुझे जैसा मैंने बोला कि ईपीसी जो हम बोलते हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन जो स्पेस है, वहां पे हमें अच्छे क्योंकि प्रोजेक्ट्स अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। हमने देखा अल्ट्राटेक ने बात करी कि मार्च में वो 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे थे। सीमेंट पूरा सेक्टर करीबन करीबन 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे है। तो ये पॉकेट अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर वॉल्यूम ग्रोथ आई और जिस हिसाब से कोल और बाकी रॉ मटेरियल कॉस्ट सॉफ्ट हुए हैं, बहुत अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल सकता है और अर्निंग्स काफी हद तक सरप्राइज कर सकती है। तो उसको आप प्ले कर सकते हैं। लार्ज कैप में आप अल्ट्राटेक या श्री के थ्रू खेल सकते हैं। नीचे आप रैमको है, सागर सीमेंट में अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है आंध्र सीमेंट्स के एक्विजिशन के बाद। तो इस तरीके से खेल सकते हैं। दूसरा पॉकेट जो हमें अच्छा लग रहा है, वो अभी भी हमें बैंक्स अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा टेक्निकल करेक्शन है बड़े बैंक्स में, जैसे एचडीएफसी बैंक है, लगभग लगभग उसी भाव पे है, जबकि मार्केट में निफ्टी में करीबन हमने 8-10% का मूवमेंट देखा है। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही ये मर्जर हो जाएगा, शायद 20 जुलाई इसका टेक्निकल डेट है, काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी बड़ी है। एचडीएफसी का अगर आप देखें, कॉर्पोरेट लोन बुक इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो कर रहा है। उनका जो रूरल और कमर्शियल बैंकिंग डिवीजन है, उसका आरओए ऑलमोस्ट 3% है। और 70% से ऊपर जो एचडीएफसी लिमिटेड के क्लाइंट्स हैं, उनका उनका बैंकिंग रिलेशनशिप नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कंसर्न कि रिटर्न रेशियो सप्रेस होंगे, थोड़ा ओवरडन है। और थोड़ा सा टेक्निकल करेक्शन है क्योंकि एमएफ्स और बाकी इंस्टीट्यूशंस को वो करना है। और लास्ट हमें ये जो थोड़ा सा आउटगोइंग, जो हम आउट ऑफ होम कंजम्पशन बोलते हैं, होटल स्पेस है, बाकी स्पेस है, यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है। तो अर्बन इंडिया कंजम्पशन बढ़ रहा है। और कुछ पॉकेट मुझे लगता है अगर आपके पास थोड़ा सा लंबे समय है तो रूरल इकोनॉमी रिवाइवल पे फोकस करिए। एमएसपी बढ़ाया गया है, चाहे वो ग्राउंड नट हो, पैडी हो, मूंग दाल हो, बहुत अच्छे 8 से 10% का जंप है। सरकार और एफर्ट्स लगाएगी क्योंकि 3 या 4 बड़े स्टेट इलेक्शंस हैं बिफोर 2024। तो हमने देखा है कि एफएमसीजी इंडेक्स ऑलरेडी बेस्ट परफॉर्मर है। टू व्हीलर्स में ग्रोथ वापस आते हुए दिख रही है। थोड़ा सा एग्रोकेमिकल, तो रूरल इकोनॉमी को मुझे लगता है थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा आप में पेशेंस है तो आप थोड़ा ओवरवेट जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सारे के सारे वो सेक्टर्स हैं जो गुरमीत सर को काफ़ी पसंद है। यहाँ पर आपके लिए बन सकते हैं निवेश के बढ़िया मौके। ईपीसी, सीमेंट, बैंक्स, ये सारे और दिग्गज भी, और यहाँ पर मिड कैप भी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें समय दिया आज आपने और बाजार पर डायरेक्शन अपना हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया।